हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियोस में हमने पोजेशंस के बारे में डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था अलग अलग वीडियोस में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव नाउन्स क्या होता है या पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डबल पोजेशन क्या होता है, मतलब दो दो पोजेशन कैसे होता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं और इसको हम लोग क्यों बोलते हैं डबल पॉजेसिव। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको क्यों बोलते हैं डबल पॉजेसिव। इसको डबल पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं जो दोनों पोजीशन के लिए यूज करते हैं। एक तो पहला ऑफ। ऑफ जब हम भी यूज करते हैं, जैसे बोलता हूं कि द बुक ऑफ हिज, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं द कवर ऑफ द बुक। तो ऑफ स्ट्रक्चर क्या है आपका, कवर, बुक का कवर शो कर रहा है आपका। ठीक है, एक होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउंस, वो भी आपका पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं, जैसे माइंस, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। या फिर आप नाउन अपोस्ट्रोफे एस लगा के भी पोजीशन को शो करते हैं, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है पॉजेसिव नाउन वाली वीडियो में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके हैं ये भी आपके पोजीशन को शो करते हैं, ये भी पोजीशन इंडिकेटर है। तो इसीलिए एक आपका फ्रेज में या किसी सेंटेंस में जब ये यूज होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर यूज होते हैं पोजीशन शो करने के लिए, तो इसको हम लोग डबल पॉजिटिव बोलते हैं। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप इसको अच्छे से डिस्कस कर, मतलब अच्छे से समझ पाएंगे इसको। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि डबल पोजिशन का यूज तो कर देते हैं लेकिन रूल्स नहीं पता होते। अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो आप उसका कुछ और मतलब निकालेंगे, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं आपकी, एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल है आपका द नाउन बिफोर ऑफ। जो नाउन होगा, नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनी आइडिया, कॉन्सेप्ट और इमोशन, मतलब किसी भी चीज का नाम। उसके पहले जब आपका ऑफ आएगा उससे पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आपका आना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट बी इंडेफिनिट, मतलब जैसे ए या एन। ठीक है, सम, एनी, फ्यू। इंडेफिनिट को शो करने के लिए हम, जो नाउन होता है आपका, उसको इंडेफिनिट बनाने के लिए हम लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे ए एन हो गया, सम, एनी, फ्यू, वन, सेवरल, एटसेट्रा। ध्यान रखना है आपको कि द आपका इंडेफिनिट नहीं होता। द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है वैसे तो आपका, लेकिन उसको डेफिनिट ही बोलते हैं क्योंकि वो डिफाइन कर देता है बिल्कुल पार्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, लेकिन ये ए एन सम एनी ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब वो मेरे दोस्तों में से एक है, इसका मतलब ये होगा। अब इसी को मैं लिखता हूं ही इज द फ्रेंड ऑफ माइन, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि यहां पर आपका द लग गया और ये डेफिनेट बन गया बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। और पहले वाले सेंटेंस का क्या मतलब होगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे दोस्तों में से एक है। ठीक है, तो इसमें द लगाने की वजह से इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं। सेंटेंस हालांकि सिमिलर है और यही बच्चे एग्जाम में भी गलती करते हैं, स्पीकिंग में भी गलती करते हैं। अगर ये चीज आपने सुधार ली तो आपका स्पीकिंग एंड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, इसमें डबल पोजिशंस का यूज आता है उसके अंदर। आप लोग अगर डबल पोजिशंस का अच्छे से यूज सीख जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में या फिर स्पीकिंग वगैरह भी मिस्टेक नहीं करेंगे, राइटिंग में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका यूज ओनली विद पीपल और एनिमेट थिंग्स। पीपल यानी कि इंसान, और एनिमेट बींग्स मतलब सजीव चीजें। ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए यूज नहीं करना होता है इसे, सजीव चीजों के लिए यूज करते हैं हम लोग। नॉट यूजुअली विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब निर्जीव चीजों के लिए हम लोग इसका अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें सजीव चीजों को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट ऑफ द टीचर्स, मतलब उस टीचर के स्टूडेंट्स में से एक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये तो क्योंकि स्टूडेंट एंड टीचर क्या है आपका, सजीव चीज है। ठीक है ना, मतलब लिविंग थिंग है। अ डोर ऑफ द हाउसेज, मतलब दरवाजा, मतलब घर का दरवाजा। तो इसमें हमने निर्जीव चीजों का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। इसको बोलने की बजाय आप ये बोल सकते हैं द डोर ऑफ द हाउस, मतलब घर का दरवाजा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका क्या है, विद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं जो बिल्कुल किसी का पार्टिकुलर नाम हो। ठीक है, उसके बारे में हम नाउन वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे एक एक करके, जैसे कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पॉजिटिव नाउन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपके कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे नाउन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे नाउन वाली सीरीज में। अभी तो पोजीशन की सीरीज चल रही है तो पोजीशन डिस्कस करते हैं।
विद प्रॉपर नाउन्स डबल पॉजेसिव एम्फेसाइज ऑनरशिप। ये जो प्रॉपर नाउन मतलब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में दैट इन्वेंशन ऑफ एडिशन, एडिशन क्या है, किसी का नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन को हम लोग एडिसन बोलते हैं, तो उनके नाम के बारे में बात हो रही है। एडिसन जब बोलते हैं तो उन्हीं की इमेज बनती है हमारे दिमाग में, तो उसके लिए प्रॉपर नाउन को इम्फेसाइज करने के लिए इसका डबल पोजीशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दैट इन्वेंशन ऑफ एडिशंस, एडिशन की खोज, ठीक है। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉवेल ऑफ डिकेंस, मतलब डिकेंस का लिखा उपन्यास। तो ये हमने क्या किया, किसी प्रॉपर नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए डबल पोजीशन का यूज किया। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स एक एक करके कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं एक एक करके। सबसे पहला यूज है इसका वन ऑफ मैनी, यानी कि कुछ चीजें होती हैं उसमें से एक, किसी चीज में से एक सिलेक्शन करने के लिए या उसका एक तरह से पार्टिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं हम लोग शोज वन आउट ऑफ अ ग्रुप बिलोंगिंग टू समवन, मतलब मेरे बिलोंग में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से अगर एक दोस्त की बात करूंगा मैं, तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब वो मेरे दोस्तों में से एक है, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उसी में से मैं किसी एक दोस्त के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा क्या, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे दोस्तों में से एक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अ स्टूडेंट ऑफ द टीचर्स, मतलब टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब उन्हीं स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट की जब बात करेंगे, किसी भी एक स्टूडेंट की, तो बोलेंगे अ स्टूडेंट ऑफ द टीचर्स। जैसे बोलता हूँ राम इज द स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट ऑफ द टीचर्स, ठीक है, द नहीं लगाएंगे वहां पर, यहां पर द लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यूज है इसका एम्फेसाइज ऑन पर्सनल रिलेशनशिप और करेक्शन। हमने इसका अभी रूल भी देखा था कि जब हम लोग किसी पॉजेसिव नाउन के लिए डबल पोजीशन का यूज करते हैं, तो उस पॉजेसिव नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओल्ड पेंटिंग ऑफ पिकासोज, मतलब पिकासो ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई होगी, उसी में से एक पेंटिंग की बात हो रही है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पिकासो की पेंटिंग, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पिकासो के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है ये। थर्ड आपका ये है सेंटेंस, थर्ड यूज क्या बोल सकते हैं इसको, अवॉइडिंग ऑकवर्डनेस। अब क्या होता है ना कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपोस्ट्रोफ पे एस भी लगा हुआ है, ऑफ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि ऑफ लगा दिया और वो नहीं लगाया, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लमसी सा हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उसमें देखते हैं क्या कंफ्यूजन होती है, और डबल पोजीशन क्या करता है, उस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है, ठीक है। देखते हैं क्या कंफ्यूजन होती है। दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पिकासो, ठीक है, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पिकासो, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, इसका मतलब ये होगा कि अ पेंटिंग ऑफ पिकासो हिमसेल्फ, मतलब जैसे मैं पिकासो हूं तो मेरी ही पेंटिंग, मतलब मेरा एक पोर्ट्रेट है वो है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसका मतलब ये निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम डबल पोजिशन का यूज कर रहे हैं, डबल पोजिशन का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पिकासोज, मतलब पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई थी, ऊपर वाले का मतलब है कि मेरी ही, मतलब पिकासो की ही पेंटिंग, पिकासो का एक पोर्ट्रेट, और इसका मतलब क्या है कि पिकासो के द्वारा बना हुआ पोर्ट्रेट, जब हम डबल पोजिशन का यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन या ये जो अकवर्डनेस होता है उसको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग डबल पोजीशन का यूज करते हैं। आई होप इन सारे एग्जांपल्स और इन यूजेस से आपके जो डबल पोजीशंस की कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। हमने रूल भी डिस्कस कर लिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि डबल पोजीशंस क्या होते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, फॉर नाउ थैंक यू सो मच।